महाराष्ट्र की सियासत में यह महासंग्राम शुरू हो चुका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। उनके साथ एनसीपी के 8 और नेता भी सरकार में शामिल हो गए। सभी को मंत्री बना दिया गया है। अजीत पवार के साथ सरकार में शामिल हुए नेताओं में छगन भुजबल का नाम भी है। इनके अलावा दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, संजय बनसोड़े, धर्मराव आत्राम, अनिल पाटिल और संजय बनसोड़े हैं। इतना ही नहीं, रविवार को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक और 9 विधान परिषद सदस्य हैं। दावा यह है कि अजीत पवार के पास 40 विधायक और 6 विधान परिषद सदस्यों का समर्थन है। हालांकि एनसीपी का कहना है कि उनके पास 36 विधायक भी नहीं है। दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। टीम अजीत के 9 में से 3 मंत्री ईडी के रडार पर हैं। ये अब एक दिलचस्प पहलू है। सुप्रिया सुले ने भी इसके बारे में बात की थी। ईडी सीबीआई के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। अब कौन कौन है ईडी के रडार पर? उनमें सबसे पहले तो अजीत पवार खुद ही हैं। सियासी ताकत एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। अजीत पवार अब डिप्टी सीएम भी हैं महाराष्ट्र के। बारामती सीट से विधायक हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद 4 साल में अजीत तीसरी बार डिप्टी सीएम बने। 2019 में वो सिर्फ 80 घंटे के लिए डिप्टी सीएम बने थे। बाद में महाविकास अघाड़ी की सरकार में डिप्टी सीएम रहे और अब फिर से डिप्टी सीएम बन गए हैं। आपराधिक मामलों की बात करें तो अजीत पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से दिए गए लोन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ये लोन घोटाला 2005 से 2010 के बीच का है। तब राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है। ईडी ने भी इसी साल अप्रैल में चार्जशीट दायर की थी। हालांकि ईडी ने अजीत को अभी आरोपी नहीं बनाया है। इसके अलावा अजीत का नाम सिंचाई घोटाले में भी है। छगन भुजबल दूसरा बड़ा नाम, मंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। सियासी ताकत क्या है इनकी? नासिक के येवला से विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, माली समुदाय से आते हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। 1999 में एनसीपी के गठन के बाद पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। आपराधिक मामलों की बात करें, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 2006 से 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा। ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी केस दर्ज किया था। हसन मुश्रीफ, इन्होंने भी शपथ ली है। सियासी ताकत है। पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले की कागल विधानसभा से 5 बार विधायक हैं। एनसीपी का बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है। राज्य में श्रम मंत्री रह चुके हैं। आपराधिक मामलों की बात करें तो सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। अप्रैल में स्पेशल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। उनके 3 बेटों की जमानत याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है। बाकी 6 की कितनी सियासी ताकत है वो भी समझिए। दिलीप वलसे पाटिल हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के अंबेगांव सीट से 7 बार विधायक हैं। उन्हें शरद पवार का करीबी माना जाता है। दिलीप पाटिल शरद पवार के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। धनंजय मुंडे बीड जिले के परली विधानसभा सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं। धनंजय मुंडे बीजेपी के नेता रहे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। इन्हें अजीत पवार का करीबी माना जाता है। अदिति तटकरे रायगढ़ से एनसीपी सांसद सुनील तटकरे की बेटी हैं। 2019 में श्रीवर्धन सीट से पहली बार विधायक बनी। उद्धव ठाकरे की सरकार में उनके पास सबसे ज्यादा विभाग थे। शिंदे सरकार में पहली महिला मंत्री हैं। संजय बनसोड़े लातूर जिले की उदगीर सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं। संजय बनसोड़े को अजीत पवार का करीबी माना जाता है। धर्मराव आत्राम आदिवासी समुदाय के बड़े नेता हैं, गढ़चिरौली जिले की अहेरी सीट से विधायक हैं। अनिल पाटिल विधानसभा में एनसीपी के मुख्य सचेतक थे। वो जलगांव जिले की अमलनेर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रफुल्ल पटेल भी जांच के दायरे में हैं। प्रफुल्ल पटेल भी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के समर्थन में हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में प्रफुल्ल पटेल थे। प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। बताया जाता है कि शरद पवार ही प्रफुल्ल पटेल को राजनीति में लेकर आए थे। 1999 में एनसीपी बनने के बाद से ही प्रफुल्ल पटेल का राज्य से लेकर केंद्र की सियासत में दखल रहा। अब माना जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि अजीत पवार की तरह ही प्रफुल्ल पटेल भी ईडी के राडार पर हैं। प्रफुल्ल पटेल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के दायरे में है। इस मामले में ईडी ने सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त भी किया है। प्रफुल्ल पटेल के मामले एविएशन स्कैम मामले में भी जांच चल रही है और ईडी ने प्रफुल्ल पटेल से उनके और इकबाल मिर्ची के बीच कथित संबंधों को लेकर पूछताछ की है। ईडी का कितना कनेक्शन है कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर भी अब बहस चलती रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।